आया था बहुत प्यार जताते हुए, प्यार लेकर। जो भी पर्सन आया था आपकी लाइफ में, बहुत ही ये पहले प्रॉमिसिंग एक रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है ना। आपको बहुत एज अ ब्लेसिंग लगा होगा ये किरदार अपनी लाइफ में, और आपने इसको, एक बात और बता दूं, एक निशानी कि बहुत क्विक आप लोग रिलेशनशिप में आए होंगे, ठीक है। आपको लगा होगा कि इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है, ठीक है। बहुत क्लियर कार्ड्स आए हैं। आपको ये पर्सन ना ऐसा लगा होगा जैसे आप लोग के बीच में कोई सोल कनेक्शन है। आपका पास्ट जो है, कुछ ट्रॉमास रहे जिनकी वजह से आप वेट ही कर रहे थे किसी राइट पर्सन के अपनी लाइफ में आने का, या शायद कुछ पिछले टॉक्सिक अनुभवों की वजह से, या पिछले किसी टॉक्सिक चीज़ों में फंसे होने की वजह से यू वर वेटिंग फॉर समवन टू कम। आपके लिए कोई आए, वो एक होता है ना, वो एक उम्र होती है जब आप एक सपना देखते हो कि कोई आए और आपको इस सब से निकाल के ले जाए। आप ऑलरेडी टॉक्सिसिटी से डील कर रहे थे, या फिर आपके इनर चाइल्ड वुंड्स थे कुछ जिनसे आप डील नहीं कर पा रहे थे, और आपको कोई ना कोई एस्केप चाहिए था। मैं आपको बता दूं, इस रिलेशनशिप में आप एज एन एस्केप गए थे अपने पास्ट चीज़ों से निकलने के लिए। या तो आपका चाइल्डहुड बहुत वॉन्डेड रहा था, अगर आप अर्ली एज में इस रिलेशनशिप में चले गए थे, और ये बहुत ना क्विक हुआ होगा। ये पर्सन आपको दिखा और चीज़ें ऐसे हुई जैसे फिल्मी तरीके से, ठीक है। आप मिले, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए, और आपको लगा कि बस ये पर्सन मुझे निकाल लेगा मेरी सारी नेगेटिविटी में से, या मेरे बुरे दिन अब समाप्त हुए, और आप इस पर्सन के साथ क्विकली रिलेशनशिप में आए। आपको ऐसा लगा जैसे ये आपका ड्रीम पर्सन है। लेकिन आगे चलकर बता रही हूँ, आप बहुत लंबे समय तक ना लव के ट्रैप में रहे हो। आप जो कोई भी, जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट होएगी, आप लोग बहुत लंबे समय से एक लव ट्रैप में रहे हो, और वहाँ पर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि असलियत में दिस पर्सन वॉज द रियल डेविल ऑफ योर लाइफ, ओके। ये कोई पास्ट लाइफ कार्मिक था। आप लोग बहुत जल्दी एंटर हुए थे इस रिलेशनशिप में, और बहुत नेक्स्ट लेवल आकर्षण था, ठीक है ना। आपको ये एक सोलमेट एनर्जी जैसा फील हुआ था, और बहुत प्रॉमिसिंग भी लगा था ये रिलेशनशिप आपको। तो आप लोग बहुत क्विकली इस रिलेशनशिप में आ गए, और अपने आप को यू टाइड द नॉट्स, है ना। तो बट आगे चल के आपको पता लगा कि दिस वॉज द अल्टीमेट डेविल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और जिससे आप छूट कर भागे थे, जहाँ से आप एस्केप लेकर इस पर्सन का अपने सहारा देखा था, आपको रियलाइज हुआ आगे चल के कि ये था रियल डेविल। तो ठीक है, इस पर्सन ने मतलब आपने पाया कि आपकी हर ड्रीम को तोड़ना, जो भी ड्रीम आप देखे थे इस रिलेशनशिप में आने के लिए, है ना, और वो हर ड्रीम कैसे तोड़ा जाए, ये ऐसा लगता होगा जैसे इस पर्सन का मोटिव ही यही था, ठीक है। आपके एक एक सपने को चुन चुन के तोड़ना, ठीक है। ये इंटेंशनली आपके साथ इस पर्सन ने चीज़ें की हैं, इंटेंशनली आपको ऑप्शंस में रखा इस पर्सन ने। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस इस पर्सन ने अपने लिए ओपन रखे, ठीक है। जहाँ आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स में डाल के अपने लिए इसने बहुत सारे ऑप्शंस हमेशा ओपन रखे। इसने बाहर जाना चूज़ किया, इसने रिलेशनशिप से बाहर जाना चूज़ किया, इसने एडल्ट्री करना चूज़ किया इस पर्सन ने। एंड द डेविल का कार्ड है, जो पर्सन आपकी लाइफ में 6 ऑफ कप्स बन के आया था, प्यार जताते हुए, प्यार लेकर आया था, वही आपकी लाइफ का रियल डेविल निकला। इस पर्सन ने आपको बहुत डिप्रेशन दिया, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके ऊपर हर तरह की पाबंदी, ठीक है। और खुद हमेशा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना, बहुत सारे ऑप्शन, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, बिन सोचे समझे स्टेप उठाता था ये पर्सन। 7 की एनर्जी है यहाँ पर, बिन सोचे समझे स्टेप लेना, बहुत इमेच्योरिटी शो की इस पर्सन ने रिलेशनशिप में रहते हुए। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए निकल जाना,
अपने आप को फ्री कर लेना रिलेशनशिप से, जबकि आपको हर वक्त ये याद दिलाना कि एज अ वाइफ या एज अ पार्टनर आपके क्या फ़र्ज होते हैं, आपके क्या ड्यूटीज़ होते हैं, एंड आप वो सब कुछ करने में ही उलझे रह गए। वो सब कुछ फुलफ़िल करने में ही आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया, एक तरह से आपने अपने आप को डुबा दिया। और यहाँ पर मैं थोड़ी गलती आपकी भी मानती हूँ कि जब आपको, यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि ये पर्सन ये सब चीज़ें कर रहा था और आपको दिख नहीं रहा था। आपको दिख रहा था, बट क्योंकि आप बहुत उम्मीद के साथ इस रिलेशनशिप में आए थे, आपने बहुत यहाँ पे ओवर गिव किया, बहुत कुछ यहाँ पर आपने लगाया अपना, ठीक है। तो अब ये वाला जो पर्सन है, इसने अपने ट्रू कलर जब आपको दिखाए, आपके पास कोई चारा नहीं बचा, आपको सबसे कट ऑफ किया गया होगा, आपको आपका मिलने जुलने बोलने सब चीज़ पर पाबंदी इस पर्सन ने लगा के रखा। आपको, जिसको कहते हैं ना कि जब ये घूम फिर के इसका मन भर जाए और तब ये आए, तब एक कोई होना चाहिए ना वो ड्यूटी करने के लिए, कोई एक तैयार मिले। वो पर्सन इसकी लाइफ में आप थे, आप इसकी लाइफ में वही थे, ठीक है। और खुद गलत होते हुए भी, खुद गलत चीज़ें करते हुए भी, खुद अदर रिलेशनशिप में जाते हुए भी, आप पर हमेशा एक दबाव बनाकर रखना दैट यू आर द वन हु इज़ द प्रॉब्लम, हु इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। आप हो जो बेसिक प्रॉब्लम है ना। और क्योंकि ये पास्ट लाइफ से कहीं कार्मिक कनेक्शन था, तो ये पर्सन अपने मज़े के दिन भोग रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्विंसिंग पावर भी इस पर्सन ने अपनी बहुत यूज़ की, बहुत स्वीट बन के दिखाना बाहर, एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल बन के दिखाना बाहर, लोगों को कन्विंस करना कि आप इस टाइप के पार्टनर हैं, इस टाइप के पर्सन हैं जो जिनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, जो किसी भी लायक नहीं है, ठीक है। खुद तो जो बोला सो बोला, आपको लोगों की नज़रों में बहुत गिराया, आपको लोगों के सामने ना इस पर्सन ने ऐसा कर दिया होगा कि आप देखते रह जाते होंगे कि गलती भी ये कर रहा है, और वो कहते हैं ना चोरी करके साहूकार बनना, तो वो भी यही पर्सन, मतलब ये साबित भी सही हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या रीज़न रहा इस पर्सन का कि ये जीतता चला गया आपसे, इस तरह की चीज़ें ये करता चला गया, और फिर भी ये मतलब हमेशा सक्सेसफुल होता चला गया। तो क्या रीज़न रहा, मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ इस रीडिंग में। हालांकि मैं तो आपके लिए ब्लेसिंग्स देखने चली थी कि 12-12 पोर्टल के टाइम, लेकिन यहाँ पर कोई तो ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से अभी जूझ रहे हैं, ठीक है। उनके लिए ये 12-12 पोर्टल शायद कुछ बहुत स्पेशल लेके आने वाला है। इस वजह से ये सारी सिचुएशन दिखाई गई है, इस वजह से ये सारी सिचुएशन सामने रखी गई है इस रीडिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी है टेम्परेंस और द वर्ल्ड। हाँ, तो यहाँ पर गलती क्या हुई आपकी? गलती ये हुई कि जब ये पर्सन कॉन्स्टेंटली चीज़ें ख़राब कर रहा था ना, आप कॉन्स्टेंटली चीज़ें सुधारने पर लगे हुए थे। आपको लगता था नहीं नहीं, मेरी नाक का सवाल है, मुझे ये रिलेशनशिप बचाना है, ये मेरी चॉइस थी, ठीक है, मैंने ये चुना, और अब मुझे प्रूव करना है कि हाँ ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, इट्स वर्किंग। और ये सारे दबाव आप ऑटोमेटिकली अपने ऊपर लेते चले गए, क्योंकि देखिए जब वो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को, किसी भी तरह का कोई प्रेशर लेने को तैयार नहीं था, तो ऑटोमेटिकली उस रिलेशनशिप से जुड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी ड्यूटीज़ और सारे बैलेंसिंग की जिम्मेदारी आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आ गई। उस रिश्ते को निभा के ले जाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। और ये गलती मैं आपकी मानती हूँ कि आपको ये अपने ऊपर नहीं लादना चाहिए था, बिल्कुल भी आपको अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं लादना चाहिए था। लेकिन जब हम प्यार में होते हैं तो हम ऐसे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कभी ना कभी चीज़ें ठीक हो जाने की उम्मीद कर रहे होते हैं कि नहीं एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी लाइफ में भी चीज़ें ठीक होंगी। हम मूवी सीरियल्स की तरह इंतज़ार कर रहे होते कि एक दिन ये पर्सन आखिरकार सुधर जाएगा, इसको अपनी चीज़ों का रियलाइज़ होगा और मेरी लाइफ में भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको आपने, इस रिलेशनशिप को निभा के ले जाना, आपने अपना जिसको कहते हैं ना प्रेस्टीज पॉइंट एक तरह से बना लिया कि नहीं मेरे को अब इस चीज़ को
ठीक करना है। और इसका रीज़न ये हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ ना, इसकी वजह से ये हुआ कि आपने अपने आप को एक कांस्टेंट स्ट्रगल में अपने आप को डाल लिया। ठीक है, बाहर अगर आपको ये दिखाना है कि रिलेशनशिप इज़ वर्किंग आउट, तो आपको ये पर्सन की इमेज भी संभालनी थी, आपको अपनी इमेज भी संभालनी थी, आपको घर भी संभालना था, या आपको चीज़ें भी संभालनी थी इस रिलेशनशिप में। ये जो कोई भी पर्सन था, इसने होल इस पर्सन ने कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। आई गारंटी इस पर्सन ने कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। जिस टाइप की ये एनर्जी है यहाँ पर, इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको हर तरह से यूज़ किया, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए, अपने आप को सर्व करवाने के लिए आपको पूरी तरह से इस पर्सन ने फुल्ली यूज़ किया है। और आप एक कांस्टेंट स्ट्रगल में ही रह गए, आपने अपना पूरा जीवन ऐसे ही काट दिया। यहाँ मैं एक पूरी लाइफ लॉन्ग स्टोरी देख रही हूँ, ठीक है ना। आपने अपना पूरा जीवन एक कांस्टेंट स्ट्रगल में डाला है, ठीक है। और आपने फिर भी बाहर ये सीन दिखाया, कोई आपकी सिचुएशन को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि आप दिखा नहीं रहे थे, आप दिखाना नहीं चाहते थे। मैंने जैसा कि बोला, आपने अपनी नाक का प्रश्न बना लिया, तो आप दिखाना ही नहीं चाह रहे थे कि कुछ आपकी लाइफ में भी गलत हो सकता है। आपको वो जो जिस चीज़ से आप निकल कर भागे थे और इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए थे ना, तो वो आपको प्रूव करना था कि आपका वो डिसीज़न बिल्कुल सही था, ये पर्सन आपकी बिल्कुल सही चॉइस था। बस इसी को प्रूव करने के चक्कर में आप गलती पे गलती करते चले गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ बेसिकली ये आपकी स्टोरी है, पूरी एक स्टोरी लाइन निकल कर आ गई, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपके साथ क्या एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। और क्योंकि ये जो स्टोरी अगर इतनी निकल के आई और इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक आपने फेस किया है, तो आप डेफिनेटली बिल्कुल 100% आप स्पिरिचुअलिटी में गए होंगे, क्योंकि देयर इज़ नो एस्केप। केवल स्पिरिचुअलिटी ही तब आपका एस्केप बच जाती है, डिवाइन की शरण में आपको जाना ही पड़ता है। तो आपकी 100% अवेकनिंग हुई ही हुई होगी। इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी अवेकनिंग ना हुई हो, आप डिवाइन को सरेंडर ना किए हो, क्योंकि इस पर्सन ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इस पर्सन ने और परिस्थितियों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आप जब पिछली किसी चीज़ से निकलकर, पिछली टॉक्सिसिटी से निकलकर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए थे ना, तो इस पर्सन को भी अच्छे से पता था और आपको भी अच्छे से पता था कि आप पिछले सारे दरवाजे वापस जाने के बंद करके आए हो। और ये इस पर्सन को भी पता था और इसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, इसने आपकी इसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इसको पता था कि आप कहीं नहीं जा सकते, आपके लिए कुछ नहीं बचा है लाइफ में, आप कहीं वापस नहीं जा पाओगे। तो अब इस पर्सन को ये था कि ये जो चाहे वो करे, ठीक है। धीरे धीरे मैंने देख रही हूँ यहाँ पर जो भी एनर्जी, वो ये देख रही हूँ कि आप एक थे, तो देखिए अवेयर पर्सन, ठीक है। पहले भी आप देखिए गए आप, हालांकि रास्ता आपने रॉन्ग चूज़ किया, आप पर्सन को नहीं पहचान पाए, लेकिन पहले भी आप टॉक्सिसिटी से ही छूटे। तो यहाँ भी जब आपने रियलाइज़ कर लिया कि लाइफ में कुछ नहीं है, ठीक है, इस पर्सन के साथ लाइफ में कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आपने, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने आप को मुक्त कर सके। समझ रहे हैं आप? अगर आप इसके साथ रहे पर्सन के साथ, तो इसलिए नहीं रहे थे कि आप कोई मूर्ख थे या कोई बुद्धू थे, ठीक है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। आप जिस चीज़ में एंटर हो गए थे उसको बस सक्सेसफुल करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि आप में वो क्षमता नहीं थी, वो ताकत नहीं थी, या वो इंसाइट नहीं थी, वो पावर नहीं थी कि आप निकल सकें। लेकिन आप निकलना चूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको ये नज़र नहीं आता था कि व्हाट नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आपका हार्ट चक्र बहुत इम्बैलेंस हुआ। और चैरिट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि एक दिन आपने चूज़ किया, अब आपने चूज़ किया खुद को, अपनी लाइफ को। आपको ये समझ आ गया कि ये पर्सन कभी नहीं बदल सकता,
और इस पर्सन के साथ रहते हुए चीज़ें कभी नहीं बदल सकती। खुद सारी इमेच्योरिटी करना और आपको इमेच्योर दिखाना, जबकि आप हर जगह पर चीज़ों को संभाल रहे थे, सहेज रहे थे। आखिर एक दिन तो आप उठेंगे ना, अपने आप के लिए भी तो आपकी आंखें खुलेंगी। और वही हुआ। एक दिन आपने चूज़ किया कि बस अब बहुत हुआ, और आपने चूज़ किया चैरियट मूव ऑन करना, ठीक है। और जिस दिन आपने ये चूज़ किया उस दिन डिवाइन ने भी आपको चूज़ कर लिया। ये बस इतना ही कमी रह रही थी कि आप ही खुद को चूज़ नहीं कर रहे थे। और ये देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया है, ठीक है। चैरियट और किंग ऑफ कप्स के बाद जस्टिस का कार्ड है। तो बिल्कुल आप, जब मैंने जो पहले लाइन बोली कि जब आपने खुद को चूज़ किया तो डिवाइन ने भी आपको चूज़ कर लिया कि आपको जस्टिस देने का टाइम आ चुका है। आपका एक प्रॉपर टाइम पीरियड इस कर्मा का जो था वो पूरा हो चुका है। और अब डिवाइन ने ये स्टेप लिया है कि आपको दिया जाए जस्टिस, ठीक है। क्योंकि आपका कर्मा रिलीज हो चुका है। जस्टिस के जस्ट बाद जजमेंट का कार्ड आ जाना इसको कंफर्म कर दिया कि अब आपका जस्टिस आ चुका है। आपको, मैं ये नहीं कहूँगी आपको जस्टिस आने वाला है या आपको जस्टिस देंगे डिवाइन, आपको जस्टिस मिल चुका है। मैं जिन लोगों के लिए ये रीडिंग देख रही हूँ, आप लोग मूव ऑन हो चुके हो, आप लोग निकल चुके हो। अगर आपको लगता है कि फिजिकल स्पेस में या किसी नाम पर आप रुके हुए हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अगर अपनी आत्मा में झांक कर देखें तो आप पाएंगे कि आप मूव ऑन हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लास्ट की कुछ अटैचमेंट कॉर्ड्स हैं जो आपको परेशान कर रही हैं अभी भी। आप इनको कॉन्शियसली कट करिए इस पर्सन के साथ। आपके लिए क्या है आगे, मैं ये देख लेती हूँ। जस्टिस आपको सर्व हो चुका है और बहुत हाई लेवल जस्टिस आपको सर्व हुआ है। तो क्योंकि दो दो कार्ड यहाँ पर मुझे रिकन्फर्मेशन के दिए हैं कि हाँ जस्टिस सर्व हो चुका है। तो डिवाइन का जजमेंट हो चुका है। और अब आपके लिए आगे की लाइफ में क्या है, तो मैं ये देखती हूँ कि अब आपके लिए इस 12/12 पोर्टल के बाद न्यू ईयर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखिए पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। और एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, स्ट्रेंथ। देखिए आपके लिए आप कह सकते हो कि इट्स लाइक अ पुनर्जन्म फॉर यू, ठीक है। आपका अभी तक का जो लाइफ था ना, जो भी कुछ आपने ये पर्सन के साथ काटा है अपनी लाइफ, या जो भी आपने अपने कर्मा, पास्ट कर्मा जो किए हैं रिलीज अपने, ठीक है, वो सब पीछे छूट चुका है। बिलीव मी, वो सब पीछे छूट चुका है। आने वाला वक्त ना ऐसा आएगा जब आपको ये पास्ट के अनुभव भी भूल जाएंगे, जब आपको ये दर्दीले जो आपके एक्सपीरियंसेस है ना ये भी भूल जाएंगे और भूलना स्टार्ट हो चुके हैं। आप ना अपने अंदर एक पीस फाइंड आउट कर रहे हो कि आपके अंदर एक पीस, एक शांति और एक ना जिसको कहते हैं कामनेस आ चुकी है, एक अश्योरेंस आ चुकी है, ठीक है। आपको भी पता है कि आप छूट चुके हो, निकल चुके हो, आप हो चुका है आपका, ठीक है। अब जो आपके लिए है वो है न्यू लाइफ स्टार्ट होएगी आपकी इसके बाद, ठीक है। नो मैटर आपकी एज क्या है, ज़िंदगी को जब से जीना शुरू करो तभी से ज़िंदगी आपकी है, ठीक है। आप इसको एज से या किसी, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ये सवाल उठाते हैं कि अब क्या फ़ायदा, अब क्या मतलब। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी जब आप जीना स्टार्ट करते हो तभी से ज़िंदगी आपकी शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पे द स्ट्रेंथ और सन का कार्ड है। तो आगे चल के आपके लिए जो एक जर्नी नई स्टार्ट होने जा रही है, ये जर्नी आपके लिए लेकर आ रही है अल्टीमेट शाइन, अल्टीमेट पावर, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ग्रोथ आपकी इस लेवल की ग्रोथ जहाँ पर आप खुद सरप्राइज हो जाएं। देखिए जिस चीज़ को आप भोग चुके हैं ना इतने लंबे सालों तक,
तो मैं ये सरप्राइज़ वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप डेफिनेटली सरप्राइज़ हो जाने वाले हो कि क्या मेरी भी तकदीर ऐसी हो सकती थी, मैं भी। क्योंकि मुझे जो आपका पास्ट दिख रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स और सॉर्ड्स की एनर्जी आपको इस पर्सन ने जिसमें डाल के रखा, डेविल की एनर्जी में डाल के रखा, आपको ट्रायंगुलेट किया इस पर्सन ने, हर एक के साथ ट्रायंगुलेट किया इस पर्सन ने। आपका ना यकीन ही हट गया होगा कि आपकी भी कोई बेटर लाइफ हो सकती है, ठीक है। तो डिवाइन जो करते हैं ना आपके साथ, वो सरप्राइजेस होते हैं। वो ऐसे नहीं होते बता के कि अब ये होगा, हाँ तुम अब इस रास्ते चलो तो ये होगा। राइट नाउ आपको डिवाइन जिस पाथ पर लेकर चल रहे हैं ना, उस पर चलते चलिए। आगे चल के आपके लिए द सन की एनर्जी है, शाइनिंग, मतलब आपकी शाइन इतनी बढ़ जाने वाली है, आपका ऑरा इतना बढ़ जाने वाला है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपकी पावर इतनी बढ़ जाने वाली है कि अब पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई छू सके, आपके लेवल को कोई छू सके, ये पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि मैं जो यहाँ देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ द सन की एनर्जी में कि आप इतना ग्रो करने वाले हैं कि आप दूसरों को हील करेंगे। आप दूसरों के लिए, ये जो आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस दिए गए थ्रू आउट योर लाइफ, उनका रीज़न यही था कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से अब पूरी दुनिया को हील करेंगे। द सन कैसा होता है, सूर्य कैसा होता है, अपनी रोशनी हर जगह फैलाता है, हर जगह फैलाता है ना सूर्य अपनी रोशनी, ठीक है। तो जब रात होती है ना, तो लोगों को लगता है कि किसी को मूर्ख को जो लोग होते हैं उनको लगता है कि सूरज तो है ही नहीं, ठीक है, सूरज की रोशनी तो है ही नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर रात के बाद दिन भी उगना ही उगना है, और सूरज को कोई बादल ढक नहीं सकता, ठीक है ना। सूरज को कोई भी बादल ढक नहीं सकता। तो वही सूरज आपकी लाइफ का फिर से उदित होने वाला है, फिर से। और इस बार जो आप निकल के आएंगे ना, मैं देख पा रही हूँ जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे, ठीक है, हीलिंग से जुड़ोगे आप, हीलिंग। और स्ट्रेंथ का कार्ड कंप्लीटली हीलिंग को बताता है। आप कोई सोल पर्पस में जाओगे, आप बहुत अच्छा वर्क आगे चल के करने वाले हो, बहुत शानदार कुछ काम आगे चल के करने वाले हो, क्योंकि आप बने ही इसलिए थे। ये जो आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस दिए गए, ये इसलिए दिए गए ताकि आपकी अच्छे से ट्रेनिंग हो सके। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब कभी आपको पास्ट के कड़वे अनुभव अपने याद आए ना, तो इसको कभी आर्मी वालों को देखा हो या कभी और ट्रेनिंग वगैरह होती है उनको देखा, ट्रेनिंग हमेशा ना डिफ़िकल्टी होती है, आपको भी पता है, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो तो वो तो डिफ़िकल्टी होती है, आप नई चीज़ें सीख रहे होते हो, आपके सामने चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो पुराना वक्त जब कभी अगर आपको याद आए ना, तो उसको भी थैंक यू करना, क्योंकि आगे चल के जो आपको मिलने वाला है वो इसी बुरे वक्त की बदौलत मिलने वाला है। क्योंकि इस बुरे वक्त ने जो लेसन्स आपको दिए हैं, जो ट्रेनिंग आपको दी है, वो आपको किसी किताबों से पढ़ने से नहीं मिलने वाली थी। दुनिया की कोई भी किताब आपको वो ट्रेनिंग नहीं दे सकती थी जो आपको ज़िंदगी के लेसन्स ने दिया, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ने दिए, ठीक है। तो इसी बहाने से इस दर्द को भुलाइएगा, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दीजिएगा। नेगेटिव एनर्जी जब भी आपको अब आए, कभी भी याद आए नेगेटिव पास्ट अपना, तो उसको पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर दीजिएगा, ये सोचकर कि वो आपका ट्रेनिंग पीरियड था और वो कितनी ब्लेसिंग्स आपके लिए तैयार करने का पीरियड था। तो अपकमिंग जो मैं देख रही हूँ वो यही देख रही हूँ कि आप सन की तरह आगे चलकर शाइन करने वाले हैं। और अब आपको इस पास्ट इवेंट को, इस पास्ट लाइफ को, इन पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रखने की मुझे लगता नहीं एज सच कोई ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, हीलिंग के जो 2-2 3-3 कार्ड आए हैं, ये हीलिंग आप दूसरों की करेंगे, साथ ही साथ आपकी अपनी हीलिंग के भी कार्ड हैं, ताकि आपको एंजल्स खुद हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप भूल जाएं अपने पास्ट के इन कड़वे अनुभवों को।
आप ना भूल जाओगे। आपको सिर्फ याद रहेगा कि ये चीज़ें अगर ना होती आपकी लाइफ में तो आप कभी उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते जो आप जहां पर पहुंचे हो। ठीक है, तो राइट नाउ आपके लिए गाइडेंस यही है कि जिस स्थिति में आप चल रहे हो ना, अभी जो फैसले आप ले रहे हो, जो आपकी इंटरनल गाइडेंस मिल रही है, और जिस तरह से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और आपने डिवाइन को सरेंडर किया था, और तब से आपने हमेशा डिवाइन को सरेंडर करके रखा, आगे भी डिवाइन को इसी तरह सरेंडर करके रखिए। आपको आपके लिए सिर्फ यही गाइडेंस है, बिल्कुल समर्पित हो जाइए, बिल्कुल समर्पित। आप कुछ है ही नहीं करने वाले, ठीक है ना। जो कर रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स कर रहे हैं गेम प्लान सब। ऐसी ही एनर्जी में चलते चलिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। मैं बहुत दूर नहीं देख रही हूँ, आपको जस्टिस तो आ चुका है, मैं बहुत दूर नहीं देख रही हूँ। ये 24 आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएगा। 2024 आपके लिए नए, मतलब जिसको कहते हैं ना, कई डोर्स अनलॉक कर देगा, कई डोर्स ओपन कर देगा आपके लिए। आपकी अपनी हीलिंग मैं यहाँ देख रही हूँ, आपके जरिए दूसरों की हीलिंग, ठीक है ना। आपका आपके जीवन में ना शांति, ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, शांति, और एक ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बहुत बहुत सिक्योरिटी, क्योंकि आपको डिवाइन पावर्स सिक्योर कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो उससे बड़ी सिक्योरिटी आपको धरती पर कोई नहीं दे सकता। धरती पर इससे बड़ी सिक्योरिटी आपको कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल प्यार से चलते चलिए यूनिवर्स का हाथ पकड़कर, जिधर यूनिवर्स आपको ले जा रहे हैं, और आप पाओगे कि आपके काम अपने आप बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि अब ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले आप उस रिश्ते को संभाल रहे थे, वहाँ एफर्ट्स लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जिस दिन आपने वो डोरी ढीली छोड़ दी ना कि भाई मुझसे नहीं संभल रहा है मेरे परमात्मा, तो वही आपका सूत्र था, वही आपके जीवन का सूत्र था। और इसी सूत्र को पकड़कर इस जीवन की नैया आपकी पार लग जाने वाली है, ठीक है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अचीव कर लोगे, इसमें सक्सेस अचीव कर लोगे आप। इस धागे को कभी छोड़ना मत, बस डिवाइन का हाथ पकड़ के इसी तरह चलते चलिए, एफर्टलेस तरीके से, जैसे अभी आप चल रहे हैं ना, जैसे जब आपने समर्पित कर दिया अपने आप को और आप चलते चले, वैसे ही चलते चलिए, चीज़ें अपने आप आपके लिए सॉर्ट आउट होती है। मैं तो दूर भी नहीं देख रही हूँ, मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ आपको कि जस्टिस आएगा, जस्टिस तो हो चुका है आपके फेवर में, डिवाइन जस्टिस आपके फेवर में हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो फ्यूचर के लिए, आने वाले ईयर के लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते चलो, ऐसे ही जीवन में अचीव करते चलो, और आप बहुत जल्दी अपना सोल पर्पस अचीव कर सको। इसी ब्लेसिंग के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।